हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने पेपर दे ही लिया होगा और आप लोगों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी। कल मैंने बताया मेरे 65 नंबर हैं, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये झूठ बोल रहा है, कैसा भी कैसा नहीं है। भाई ये मेरा 16वां पेपर है जो मैं निकालूंगा, समझ रहे ना। 16 नंबर का पेपर है जो मैं निकालूंगा। जिस भाई को चाहिए तो अपना मुझे कमेंट में नंबर नंबर दे दे, मैं भेज दूंगा, सारे पेपर के रिजल्ट भेज दूंगा ना। तो उससे आपको कमेंट कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बाकी जो भी आपको चाहिए मैं अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ बता दूँगा। आप लोग लिस्ट जाइए देखिए, जो भी लिस्ट का नाम आपको चाहिए मैं बता दूँगा। उस लिस्ट में वन डे एग्ज़ाम में मेरा हर लिस्ट में नाम आया है। सीपीओ एसआई से लेके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हेड ऑपरेटर हो ही गया, रेलवे के ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी और एएलपी और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का पेपर दिया था, फेल हो गया था एक आध नंबर से। और जो भी है मैं आपको बता दूंगा ना। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। तो मैं थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, उतना है नहीं। तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए मेरे 65 नंबर है ना, 65 प्लस ही नंबर है, 65 से कम नहीं है। क्योंकि मेरे हिंदी हिंदी में सही हो गई है डंकी, और कंप्यूटर भी सही हो गया है, रीजनिंग तुम्हारी सही होती है। एसएससी एसएससी निकालना हो तो सही होगी। तो ऐसे सही हो गया, यूपी जी के भी सही थी, है ना। यूपी का एग्जाम देता रहता हूँ, सही था। तो ऐसा ही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस लोगों को भाई के मैं बता दूं 40 से 45 नंबर है ना, उनको तो बुला लिया जाएगा उसके लिए, टाइपिंग के लिए। आप लोग टाइपिंग करते रहिए, मैं इसलिए आ रहा हूँ, आप लोग अवेयर कर दूं। क्योंकि टाइपिंग के लिए अब जब ये इसका रिजल्ट आता है ना, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं देते हैं, एक आध महीने, एक महीने का समय ना दें, तब जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं सीख पाएंगे। आप लोग पता ही होगा टाइपिंग कैसे की जाती है, मतलब कितनी कितनी मांगते हैं। तो आप लोग थोड़ा मतलब अभी से टाइपिंग करने लगेंगे तो आप लोगों को टाइपिंग सही हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी टाइम मिलेगा नहीं आपको टाइपिंग में। टाइपिंग के लिए आपको समय चाहिए, मतलब 3 महीने 4 महीने, क्योंकि अब हिंदी भी करनी है और इंग्लिश भी करनी है। इतनी जल्दी किसी के फिंगर नहीं मतलब फ्री हो पाती हैं, तो उन लोगों को टाइपिंग करने में दिक्कत आती है। और भाई नौकरी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं नौकरी कोई गड़बड़ है, नौकरी ऑफिस ऑफिस की नौकरी, ऑफिशियल नौकरी है। इसमें हाइट हाइट का कोई इशू नहीं रहता है, जिन लोगों की हाइट नहीं होती है और ये अदर चीज होता है, तो उन लोग के लिए नौकरी सही है। तो मैं आप बता दूं, जो भी कट ऑफ बता रहे हैं 60 65 70 जाएगी, मैं बता दूं इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली भाई। कट ऑफ इसमें बहुत कम रहती है। आप लोगों ने प्री कट ऑफ मतलब जो इसके पहले पेपर हुआ 1200 वाला, 1200 जो वैकेंसी थी उसमें उसकी कट ऑफ देख लिया होगा आप लोगों ने। कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ, जिसकी 40 से 45 नंबर है उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 50 नंबर है जिसके 50 के आसपास है जनरल, 50 से 55 के बीच में उन लोगों को फाइनल हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। किसी के बीच में कट ऑफ जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्शन के लिए, मतलब ऑब्जेक्शन, तो इस पेपर में बता दूं 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्जेक्शन लायक थे। तो ऑब्जेक्शन के लिए मैं आपको क्वेश्चन तो अभी मैंने देखा नहीं, अभी क्वेश्चन देख लूंगा तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, मैं उसमें क्वेश्चन डाल दूँ किसमें ऑब्जेक्शन करना है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, बाकी बहुत लोगों ने किया भी है, क्योंकि हिंदी में एक था वो देशज वाला परात करके क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब डालने लायक था, मतलब वो कह रहे देशज, वो बाकी मेरा सही है, परात करके मैं मारा था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं परात शब्द मतलब विदेशज या पुर्तगाल का है, तो आप लोग चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। क्रोम में सर्च करेंगे तो क्रोम में भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो परात वाला क्वेश्चन है तो उसमें भी एक कुछ बताएंगे देशज है, कुछ बताएंगे विदेशज। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, चाहे तो डाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत सारे थे जो मतलब ऑब्जेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा। एक रीजनिंग का भी वो उसमें कह रहे हो, लेकिन वो सही है क्वेश्चन, उसमें कोई जो मतलब पजल वाला आया था उसमें कह रहे ऑब्जेक्शन डाले, उसमें सही है क्वेश्चन, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें सब सही है। और बाकी आप लोग परेशान मत होइए, मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोग ना सोच नहीं सकते कब आएगा, समझ रहे ना। तो जल्दी रिजल्ट आना है तो मैं ट्विटर ट्विटर करवाऊंगा, तो आप लोग साथ रहेंगे तो मैं ट्विटर भी करवाता हूँ, रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं तो भाई आप सोच भी नहीं सकते कब आएगा रिजल्ट, 1 साल 2 साल, और कभी कोई भाई बहुत समय लग सकता है। यूपी ट्रिपल एससी कैसे काम करता है आप लोग जानते ही हैं। इसलिए भाई मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग साथ रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं इसी वैकेंसी में शामिल रहता हूँ ना, उसके बारे में जानता हूँ। और बहुत लोग कह रहे हैं कि आप ये वैकेंसी करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए मैं करूँ ना करूँ वो बात अलग है, क्योंकि मैंने पेपर दिया, मैं पेपर इसलिए दिया क्योंकि मैं भाई पेपर देने निकल चुका था, समझ रहे ना। मैं बाहर था, पेपर देने के रास्ते पे था, तब मेरा रिजल्ट आया हेड ऑपरेटर का। नहीं तो घर में शायद आ गया रहता तो मैं न देने जाता, लेकिन मैं रास्ते पे था और मैं वहां पहुंचने वाला था तभी मतलब उसी दिन 27 तारीख को या 28 को मतलब रिजल्ट आया था मेरा। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका था, इसलिए मैंने सोचा एग्जाम दे दूं, क्योंकि अभी इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं, टाइपिंग होगी और डीबीई के लिए बुलाया जाता है। मैं फाइनल हो जाएगा तो मैं इसको तो स्किप कर ही दूंगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल की बेरोजगारी में भाई
एक नौकरी पाना कितना कठिन होता है एक बच्चे के लिए। तो मैं किसी की सीट बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा लोको पायलट भी हुआ है, साइको लगाया है मैं, तो इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ मैं स्किप कर दूंगा। मेरा जिस दिन फाइनल हो गया तो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि भाई हेड ऑपरेटर आप देख ही रहे हैं कि उसमें कोर्ट वोर्ट कैसे का चल रहा है और कैसे भी चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता रहता है कि भाई उसमें कहीं कोर्ट हो गया, लटक गया, तो अपना तो आदमी बैकअप तो बनाता ही है भाई, जो बात है। तो इसलिए भाई सबको देखिए डर लगा रहता है, सबको एक नौकरी चाहिए, है ना। मैं किसी की सीट बर्बाद करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सब भाई बहन लग जाए नौकरी में। बस यही है कि भाई अब अपना तो सुरक्षित होना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए मैं तो टाइपिंग, मतलब मेरी स्पीड पहले से टाइपिंग हम मुझे आती थी टाइपिंग, और मेरी अच्छी खासी टाइपिंग भी है, तो मुझे टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्योंकि मैं टाइपिंग वाइपिंग तो करता ही रहता हूँ, है ना। तो टाइपिंग मुझे कोई सुने, बस उन भाई बहनों को बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को टाइपिंग में कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको मतलब सजेस्ट कर दूंगा ऑनलाइन। आप लोग टाइपिंग मतलब एक टीचर जो भी हैं, जो अच्छे सिखाते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा आप लोगों को। और जो ऑफलाइन करना चाहें तो अपना ऑफलाइन कोचिंग पे जाकर कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी यही होता है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आपको मतलब स्पीड तो नहीं बन पाएगी। अगर आप मतलब अच्छे से टाइपिंग के लिए मतलब टीचर भी ढूंढ लेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी टाइपिंग नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग मतलब टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का नंबर 50 के आसपास है, तो आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग करने से आपको यही रहेगा कि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सी वैकेंसियां आती हैं, जैसे नवोदय विद्यालय को, उसमें भी आपको टाइपिंग मांगता है, और बहुत सी वैकेंसियां होती है सीजीएल एसएससी में, तो सभी में टाइपिंग मांगता है, एमटीएस को छोड़ के, जीटी सीपीओ को छोड़ के, सीजीएल सेशन में टाइपिंग मांगता है। तो आप लोगों को तो करना है। एनटीपीसी में भी टाइपिंग मांगता है, रेलवे में भी टाइपिंग मांगता है, और सभी वैकेंसियां जो भी आप लोग जो एलिजिबल देते हैं सभी होंगे, मैं जानता हूँ। और तो इसलिए आपको टाइपिंग तो करना रहेगा ना। अब इसके बाद आप ग्राम विकास अधिकारी की आने वाली है वैकेंसी, पेट का फॉर्म आप लोगों ने डाल ही दिया होगा। तो आप जैसा ही बताएंगे, पेट वाले जो लोग पेट में फॉर्म डाले हैं, जो भी आप लोगों को सजेशन चाहिए मैं दे सकता हूँ। और मतलब टीचर के बारे में बता सकता हूँ, यूट्यूब में कौन अच्छा पढ़ाता है, ऑनलाइन के बारे में कौन अच्छा पढ़ाता है, तो मैं उसका सजेशन दे सकता हूँ। बाकी बात आप लोग टाइपिंग करते रहिए, और जिसको 50 नंबर है और ऑब्जेक्शन के लिए मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग केवल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। जितने लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। क्योंकि भाई देखिए, मेरा हुआ है हेड ऑपरेटर में भले ही है, लेकिन मैं लगाव इस वैकेंसी भी बहुत रखता हूँ, क्योंकि भाई मैं पहले से मेरा ऑफिशियली मन था जाने का। तो मैंने लेखपाल के लिए बहुत मेहनत किया भाई, बट उसमें नहीं हो पाया, कट ऑफ ज़्यादा चली गई, एक पेपर था। तो मैंने इसके बारे में सोच रखा था भाई कि मुझे देना है, क्योंकि अगली वाली जो जूनियर सीजन थी उसमें मैं तो पेड में एलिजिबल नहीं हो पाया था, मेरे नंबर कुछ कम पड़ गए थे। तो 4,465 नंबर थे, उसमें 67 कट ऑफ गई थी पहले 1200 वाले में, तो इस वाले में एलिजिबल था। तो इसलिए भाई इसको मैं दिल से ही चाहता हूँ वैकेंसी को, इसके बारे में जानता भी बहुत अच्छे से, सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि भाई मेरा शुरुआत से यही एम था कि मुझे ऑफिशियली जाना है। तो ये वैकेंसी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसके बारे में मतलब अच्छे से मतलब इसके बारे में जानकारी भी ली थी, कौन क्या रहता है, कैसे पोस्ट वोस्ट मिलती है, मैं सारी चीज़ बताऊँ, कौन सी पोस्ट मिल सकती है आपको, कहाँ पर मतलब इसकी नौकरी लगती है, जॉब प्रोफाइल जो होती है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, क्योंकि भाई मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा बना नहीं पाता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट का यही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भाई अभी बोर्ड वोर्ड सब है मेरे पास, लैपटॉप है, उसमें बना लेता हूँ वीडियो, सब कुछ बना दूंगा, आपको जॉब प्रोफाइल भी बता दूंगा। नौकरी अच्छी खासी है, ऑफिशियली है, आपको मतलब रुतबा भी रहेगा, ऐसा नहीं है, पावर भी रहेगी आपकी। तो क्योंकि लखनऊ में ऑफिस ऑफिस में लगेगी, जहाँ भी लगेगी ऑफिस में नौकरी लगेगी। तो चलिए इसकी बात करते हैं आगे किसी वीडियो में। बाकी अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि भाई आप लोग अपना मतलब तैयारी कर लें, और अभी तो इसमें प्रोसेस बचा है ना। अभी आप लोग साथ में नहीं रहेंगे तो भाई रिजल्ट का कोई सहारा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और साथ में रहेंगे तो ट्विटर व्विटर करवाएंगे, कभी कभी चल भी देंगे, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग दूर नहीं है, तो कभी कभी चल भी दिया जाएगा एक आध दो बार वहाँ बाहर, तो थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि नहीं तो आप लोग ऐसे लेट होते रहेंगे भाई, तो आप जान लो जी कब इसको पूरी होगी, कोई सहारा नहीं है। तो चलिए यही बात थी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आगे की तैयारी करते रहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।